8 देखिए कह रहा अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर कट इनटू 8 क्यूब। सुनो, आपके पास एक सॉलिड क्यूब है। क्या है? एक सॉलिड क्यूब है। क्यूब समझते हो आप लोग, जिसके ऑल द साइड्स इक्वल, या आप बोल सकते हो जिसकी एज कितनी है 12 सेंटीमीटर। डायग्राम बना सकते हैं। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये हमने डायग्राम इसका बनाया। ठीक, थोड़ा सा लेफ्ट से बनाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये ऐसा, ठीक है। ये जो आपके पास क्यूब है, ये आपको पता है 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? एच को हम लोग ए से दिखाते हैं ना, 12 सेंटीमीटर। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर 12 लेंथ है तो ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी? 12। अरे भाई, ऑल द एज आर इक्वल ना, या ऑल द साइड्स इक्वल, कुछ भी बोल सकते हो। तो हाइट भी कितनी हो जाएगी इसकी? 12। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मान लो पनीर का टुकड़ा है, ठीक है ना। पनीर कैसा है? पनीर का एक टुकड़ा आ गया, ठीक, मान लो पनीर का टुकड़ा है, और शेप कैसा है इसका? क्यूबिकल क्यूब है। चेक करो, ये कैसा है? क्यूब है। करेक्ट, ओके। कह रहा है इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सुन लो ध्यान से, इसको आपने चाकू से इस तरीके से काटा, काट सकते हो ना। कह रहा है इस तरीके से काटा कि आपको क्या मिले? बहुत ध्यान से बच्चों क्वेश्चन पढ़ना। आपको क्या मिले? आपको 8 का मतलब तो सबको पता है, 8 नंबर में 8 दिया हुआ, 8 क्यूब्स मिल गए बच्चों। क्यूबॉइड नहीं मिले हैं, क्यूब मिले हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ऑफ इक्वल वॉल्यूम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी उसने कि इसका मतलब आपने बराबर पीस में बांटा हुआ है। और इस तरीके से काट तो हम इसमें से क्यूबॉइड शेप भी सकते थे, लेकिन हमने क्या काटा? जब इसको काट के निकाला ना, तो सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, क्यूब निकल के आ रहे हैं, और क्यूब ऐसे निकल के आ रहे हैं। ये देखो, एक क्यूब निकला, ठीक, फिर ये दूसरा क्यूब है। करेक्ट। कितने क्यूब है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि सबका वॉल्यूम क्या है? सेम है। सही है। तो बच्चों ऐसे कितने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब ऐसे कितने क्यूब निकले ये मुझे पता है, पता है, सॉरी पता है कितने क्यूब्स निकले ऐसे? 8। करेक्ट। तो हम डैश लगा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 क्यूब्स इस तरीके से निकले। समझ गए बात? सुनो सुनो, ये जो 8 क्यूब्स निकले इनका वॉल्यूम कैसा है? सेम है। बच्चों एक बात बताओ, वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार कौन होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एज का क्यूब। जो एज होती है, मतलब उसकी जो साइड होती है, उसी को हम क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। एक बात बताओ बच्चों, वो कह रहा है ना कि जो 8 पीस निकले हुए हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम के, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका वॉल्यूम है, उतना ही इसका वॉल्यूम है। यहाँ तो हमने क्यूब नहीं बनाए हुए हैं, आप समझ लीजिए ना, टोटल 8 क्यूब्स हैं। उतना ही इसका वॉल्यूम है, उतना ही इसका वॉल्यूम, इन सबका वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर इन सबका वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? एच पे। तो जरूर हर एक क्यूब की एच भी क्या होगी? इक्वल। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई, लूडो की डाइस जो होती है बाजार से आप खरीद के लाते हो, सेम कंपनी का लूडो खरीद के लाइए, बोलो भैया हमको 10 लूडो दे दीजिए या 8 लूडो दे दीजिए, हर एक लूडो में एक डाइस निकलेगा। लूडो जो खेलते हो डाइस निकलेगा। अगर कंपनी सेम है, एक ही दुकान से लिया है, एक ही मैन्युफैक्चरर का लिया है, तो डाइस को जब आप चेक करेंगे तो जैसा डाइस ये दिखाई पड़ेगा वैसा ही डाइस ये क्यूबिकल शेप का दिखाई पड़ेगा। तो सबके एज भी अगर आप नापोगे तो 1 सेंटीमीटर के, या जितने के भी होंगे मुझे नहीं पता, सबके एज क्या होंगे? सेम होंगे। बात समझे? सुनो, यानी कि अगर इसका एज कितना है? A1 है, तो इसका भी एज कितना होगा? A1। तो बताओ बच्चों, इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा A1 का क्यूब। तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? बोलो, A1 का क्यूब। अरे एच का क्यूब कर दो ना तो वॉल्यूम मिल जाएगा। सही है ना? कोई डाउट है बताइए? अब एक बात बताओ बच्चों, इसको ही तो काट के, जिसकी एच कितनी थी? 12, इसको आपने इक्वल पीसेस में काटा, 8 क्यूब निकल के आए जिनके वॉल्यूम क्या थे? इक्वल। तो उनकी एजेस भी इक्वल थी। तो एक बात बताओ, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ? कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। नहीं समझ में आई बात? हाँ, एक बात बताएं, ये जो 8 पीस काट के निकाले ना, अगर वापस से चिपका दोगे आप पास तो उतना ही वॉल्यूम आएगा जितना इसका अकेले, क्योंकि है तो इसी से काट के निकाले गए ना। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 छोटा वाला क्यूब। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? यहाँ कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, बाकी तो अभी हम देख लेंगे। अभी तो बहरहाल कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, जैसे कोई कट करता है ना 3D फिगर और कुछ नए 3D फिगर्स बनाता है, तो हमेशा याद रखिए इन सबका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम। तो इन सबका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? या तो सारे वॉल्यूम्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। हाँ, ऐड करोगे भाई, सेम टाइप के वॉल्यूम है, 8 टाइम्स ऐड करने से बढ़िया है कि 8 से 1 क्यूब के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। सही है ना? तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से चेक करिएगा, कि 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। है ना? कोई डाउट है?
बोलिए। अब बच्चों एक बात बताइए, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब का एज, ये मैंने लिखा नहीं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ऐसा डायग्राम बना के, लेट अस अज्यूम दैट द एज ऑफ वन स्मॉल क्यूब बी A1। एक स्मॉल क्यूब की एज को हमने किससे दिखाया है? A1 से, क्योंकि इसको हमने A से दिखा दिया ना, तो उसको हमने A1 से दिखा दिया, सही है ना? ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? A1 का क्यूब, कोई डाउट है? A1 का क्यूब, सही है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। बच्चों बिग क्यूब का वॉल्यूम तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या कर देंगे, इसकी एज कितनी? 12 का क्यूब, हाँ, तो 12 का क्या कर दिया हमने? क्यूब। एक बात और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें जरा, कि 12 का क्यूब मतलब 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ गया होगा? सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ बच्चों, मेरी बात ध्यान समझ रहा, क्या आप यहाँ से छोटे वाले क्यूब का एज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा और आपको A1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल दो डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड, लेफ्ट में भी 8 से, अरे भाई इस 8 को उधर भेज दो इसके नीचे सीधे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है 8 से लेफ्ट में डिवाइड करो, 8 से राइट में डिवाइड करो, यहाँ से 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा A1 का क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? 12 का क्यूब। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब। चेक करिए, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8 होता है ना? नहीं पता? अरे भाई 2 3 जा 6 नहीं करना है, 2 क्यूब मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8, तो 8 इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 क्यूब। तो 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ध्यान से चेक करो, ये 12 के नीचे क्या था? 8, 12 क्यूब के नीचे क्या था? 8, यहाँ 8 था, 12 क्यूब के नीचे 8 की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 का क्यूब लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है बताइए? चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा अगर A पर भी क्यूब लगाओ, B पर भी क्यूब लगाओ, तो हम इसको A बाय B का होल क्यूब लिख सकते हैं, सही है। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में भी क्यूब लगाए, डिनोमिनेटर में भी क्यूब लगाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 12/8 का होल क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? तो इस तरीके से यहाँ से आपके पास आ गया क्या? 8 नहीं होना चाहिए, सॉरी, 12/2 का होल क्यूब, ठीक है ना? 12 पे भी लगा था, 2 पे भी लगा था, 12/2 का होल क्यूब। अगर हम वापस इधर जाएंगे तो ये क्यूब 12 को भी मिलेगा और 2 को मिलेगा, 12 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। अब ध्यान से चेक करो, A1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? 12/2 का क्या? होल क्यूब। बच्चों एक बात बताएं, ध्यान समझो ना, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है ना x क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ कुछ भी लिखा है, तो आप यहाँ से जब पावर हटाओगे ये वाली, तो पहले यहाँ 1 लिखोगे और अपॉन में यहाँ पे जो नंबर लिखा था उसको लिख दोगे। नहीं समझ में आई बात? तो ये जब क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे? बोलिए, इसको पहले ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये ऐसे, ठीक, और यहां से हटाओगे तो इसकी होल पावर कितनी रखोगे? 1/3। कोई डाउट है? नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? नेक्स्ट स्टेप में A1 इज इक्वल्स को, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट समझ सकता होगा कि इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या बच जाएगी? 1, और 1 पावर होने का कोई मतलब नहीं है, यानी कितना आ जाएगा? 12/2। तो 2 1 और 2 6, तो कितना आ गया? 6 क्या? सेंटीमीटर। कैसे सर? अरे भाई सेंटीमीटर क्यूब का भी तो क्यूब रूट लोगे ना, तो सेंटीमीटर ही तो आएगा। नहीं समझ में आया? जब हमने आपको यूनिट करके नहीं दिखाया, मान लो A क्यूब इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब भी तो सामने चल रहा था, जब ये हटाया था तो इस पे भी तो 1/3 आया होगा, इसका 3 से 3 कैंसिल होगा तो सेंटीमीटर ही तो आएगा। तो इस तरीके से A1 जो है, यानी कि इसका एज कितना आ गया बताइए? छोटे वाले क्यूब का एज कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? बोलिए। हाँ, अब ये मैंने क्यों निकाल लिया? क्योंकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन तो यही पूछा है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो हम लिखेंगे क्या? फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज व्हाट? 6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। कोई डाउट है? बोलिए। अब क्या बोला उन्होंने? फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। पहले इतना सभी बच्चे कॉपी करें, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए। कर लिया? आगे बढ़े? चलो अब ध्यान से बच्चों चेक करो, उन्होंने क्या बोला आपसे? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब उसने बोल दिया ना कि फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरियाज, तो पहले किसका सरफेस एरिया लोगे? जिसकी क्वेश्चन में पहले बात करी गई है। तो पहले किसकी बात करी थी उसने? बताओ। सॉलिड क्यूब, मतलब बिगर क्यूब की पहले बात करी थी उसने, फिर उसने कट करा स्मॉलर क्यूब्स में। तो यानी कि हमको किसका रेशियो निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द बिगर क्यूब टू सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर हम एस सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? बिग क्यूब का रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब डिवाइड करना है, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? स्मॉलर क्यूब, ठीक है ना?
सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब ऊपर रखेंगे, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ, हाँ बिग क्यूब ऊपर रखेंगे और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब नीचे रखेंगे। अब सुनो, एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब, जब उसने कुछ बोला नहीं तो आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है, किसका? बिगर क्यूब का। बच्चों ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अरे भाई ये एक फेस है ना, एरिया भूल चुके हो क्या? क्यूब पे ब्रश से लेके क्या करना है? पेंट करना है। तो बताओ कितने फेसेस पे पेंट करोगे? ये वाले स्क्वायर पे करोगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर। तो एक फेस का ए स्क्वायर, तो 6 फेस का 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4, 5, 6, ठीक है। टोटल 6 फेस है ना। अरे भाई लूडो वाली डाइस लेके देखो, उस पर 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। सही है ना? सही है ना? तो यानी कि सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, क्योंकि बिग क्यूब के साइड को हमने किससे दिखाया है? a से। और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब ये भी कितना हो जाएगा? 6, लेकिन यहाँ पर a1 का स्क्वायर होगा। कोई डाउट है? अब 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। a की जगह आप क्या रखोगे? 12। तो 12 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए जरा, a1 कितना है आपका? 6, तो 6 का स्क्वायर और साथ में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में कोई यूनिट नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था। तो ये आ गया 12 इंटू 12 और अपॉन में क्या आ जाएगा बताइए? 6 इंटू 6। अरे स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 2 मत कर देना, 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। कितना बचा बताइए? 4, और नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। 6 1 जा 6, 1 जा 6, 1 1 जा 1, तो 4:1 आ गया। आंसर क्या है? 4:1। कोई डाउट है बताइए? 4:1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके।